रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूं। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना न पड़ेगा और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे उत्तर देता हूं इस बात में कि तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचुई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही को जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे छुड़ौती मिली है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह परमेश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को जो का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगेगा कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट-पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन। चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि मुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे। बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन। चुप रह,
मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। फिर एलीहू यो कहता गया, हे बुद्धिमानो, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ भी ठीक है, हम अपने लिए चुन ले। जो भला है, हम आपस में समझ बूझ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूं, तो भी झूठा ठहरता हूं। मैं निरपराध हूं, परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है, और जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा है कि मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझने वालों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है, और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया? वह किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन लगाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख, और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है कि तू नीच है, और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। परमेश्वर तो हकीमों का पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं, और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। क्योंकि उसको मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ प्रयोजन नहीं, ताकि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ-पाछ के चूर चूर करता है, और उसके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है। इसलिए वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची, और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? और जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका यही बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा? जो कुछ मुझमें नहीं सूझ पड़ता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? क्योंकि तू तो उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है वह कह दे,
सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है। मत्ती अध्याय 23। तब यीशु भीड़ के साथ और अपने शिष्यों से बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, धर्म शिक्षक और फरीसी मूसा के पद पर विराजमान हैं, इसलिए जो कुछ मानने के लिए वे कहते हैं मानो और करो, लेकिन उन सब बातों को मत करो जो वे तुमसे करने के लिए कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं हैं। वे उठाया ना जा सकने वाला बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, लेकिन वे ऐसे बोझ को उठाने में अपनी उंगली से भी मदद नहीं करते हैं। वे लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं। वे अपने तावीज़ों को बड़ा करते और अपने चोगों की किनार को चौड़ा करते हैं। दावतों में ऊंची गद्दी पर बैठना चाहते हैं और आराधनालय में खास कुर्सी ढूंढते हैं। वे बाजार में दूसरों से सलाम चाहते हैं और शिक्षक कहलवाना मांगते हैं। तुम अपने मन में ये चाह मत रखो कि कोई तुम्हें शिक्षक कहकर पुकारे, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है, वो है मसीह, और तुम एक दूसरे के भाई बहन हो। इस दुनिया में किसी को मेरे पिता कहकर मत बुलाना, क्योंकि तुम्हारे एक ही स्वर्गिक पिता परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में हैं। तुम खुद स्वामी मत कहलाना, क्योंकि सिर्फ मसीह ही तुम्हारे स्वामी हैं। लेकिन जो तुम में सबसे बड़ा है वो सबका नौकर बने। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पखंडी हो। तुम दूसरों के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए रुकावट हो। तुम ना ही खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को दाखिल होने देते हो। हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम लंबी लंबी दिखाने वाली प्रार्थना करके विधवाओं के घर लूटते हो, इसलिए तुम बड़े अपराध के दोषी हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम समुद्र और भूमि की यात्रा करके किसी तरह एक इंसान को अपने मत में ले आते हो, लेकिन उसके बाद उसे अपनी तरह नरक की संतान बना देते हो। अंधे कपटी रास्ता दिखाने वाले, जो कहते हो कि इस प्रार्थना भवन की कसम खाने से कुछ नहीं, लेकिन जो इस भवन के सोने की कसम खाता है वो अपने शब्द से बंध जाता है। बेवकूफों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जो सोने को शुद्ध करता है? तुम कहते हो जो वेदी की कसम खाता वो नहीं, लेकिन जो इस पर रखी भेंट की कसम खाता है वो भी अपने शब्द से बंध जाता है। तुम बेवकूफों और अंधों, क्या भेंट बड़ी है या वो वेदी जो इस पर रखी चीजों को पवित्र करती है? इसलिए जो वेदी की कसम खाता है वो इसकी और इस पर रखी चीजों की कसम खाता है। जो प्रार्थना भवन की कसम खाता है वो इसकी और इसमें रहने वाले की कसम खाता है। जो स्वर्ग की कसम खाता है वो वहां के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां भाग देते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बातों की अनदेखी करते हो। वे है इंसाफ, दया और विश्वास। 10वां भाग देने के साथ ये बातें भी तुम्हें करनी चाहिए थी। अंधे अगुओं, तुम मच्छर को छानते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम प्याले को बाहर से साफ करते हो लेकिन अंदर से वे डकैती और असंयम से भरे हैं। अंधे फरीसियों, पहले प्याले और तश्तरी के भीतरी हिस्से को साफ करो ताकि उनका बाहरी हिस्सा भी साफ हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी कब्रों की तरह हो जो बाहर से खूबसूरत दिखती हैं
लेकिन अंदर सड़ाहट है। इसी तरह तुम लोग भी बाहर से लोगों को धर्मी दिखते हो, लेकिन अंदर से कपट और बेइंसाफी से भरे हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम नबियों की कब्र बनाते हो और भले लोगों की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि अगर हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो नबियों की हत्या में उनके साझी ना होते। इसी से तो तुम अपनी गवाही आप ही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और बहुतों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती हो और जो तुम्हारे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करती हो, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बच्चों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। भक्त के साथ तू भक्त है और निर्दोष के साथ निर्दोष। सिद्ध के लिए तू सिद्ध है, पर कुटिल के लिए कुटिल। तू विनम्र लोगों का उद्धार करता है, पर गर्व से चढ़ी हुई आंखों को नीचा। निश्चय तू मेरे दीपक को जलाता है। मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योतिर्मय करता है। मैं तेरे सहारे सेना को कुचल सकता हूं। मैं अपने परमेश्वर की सहायता से किले की दीवार लांघ सकता हूं। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, प्रभु की प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। वह अपने समस्त शरणागतों की ढाल है। प्रभु के अतिरिक्त और कौन परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ और कौन चट्टान है? यही परमेश्वर मुझे शक्ति संपन्न करता है, मेरे मार्ग को कंकट विहीन कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरनी के पैरों जैसी गति प्रदान करता है। वह पहाड़ी गुफाओं में मुझे सुरक्षित रखता है। वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को प्रशिक्षित करता है। अतः मेरी बाहें पीतल के धनुष को मोड़ सकती हैं। तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल दी है। तेरे दाहिने हाथ ने मुझे सहारा दिया है। तेरी सहायता ने मुझे महान बनाया है। तूने मेरा मार्ग चौड़ा किया कि मेरे पग आगे बढ़ें और मेरे पैर न फिसलें।